क्रिकेट हमेशा से अनिश्चितताओं का खेल रहा है। इस खेल में जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाए तब तक फैसला नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस खेल को खेलने वाले क्रिकेटरों का करियर भी अनिश्चितताओं के बादल से घिरा रहता है। क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने शुरुआती करियर में शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन बाद में टीम से बाहर हो गए। तो वहीं कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हुए हैं जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही विधाओं में निपुण होते हैं। खेल में बढ़ रही प्रतिद्वंद्विता के इस दौर में कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने बॉलर के तौर पर करियर की शुरुआत की और बाद में बैटर के तौर पर नाम कमाया है। इसी तरह कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने बल्लेबाज के तौर पर खेल करियर की शुरुआत की और वक्त गुजरने के साथ बेहतरीन बॉलर या आला ऑलराउंडर के तौर पर पहचान बनाए। बैटर के तौर पर शुरुआत करके गेंदबाजी में ऊंचाई छूने वाले इन प्लेयर्स में कुछ भारतीय प्लेयर भी शामिल हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसे प्लेयर्स पर। रविचंद्रन अश्विन 17 सितंबर 1986 को चेन्नई में जन्मे अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैटर के तौर पर की थी। जूनियर स्तर पर उन्होंने कई बार तमिलनाडु टीम के ओपनर का रोल भी निभाया। वक्त गुजरने के साथ उनका रुझान ऑफ स्पिन की ओर बढ़ता गया और बैटिंग पीछे छूटती गई। वैसे टेस्ट क्रिकेट में लगाए 5 शतक आज भी अश्विन की बल्लेबाजी प्रतिभा को बयां करते हैं। 37 वर्षीय अश्विन की गिनती भारत ही नहीं, मौजूदा समय के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनरों में की जाती है। अजीत आगरकर मुंबई के अजीत आगरकर की गिनती वनडे फॉर्मेट के देश के बेहतरीन गेंदबाजों में की जाती है। भारत के लिए वनडे में सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले आगरकर इस समय चीफ सेलेक्टर हैं। अजीत ने जूनियर लेवल पर रनों का अंबार लगाकर बैटर के तौर पर धाक जमाई थी। मशहूर कोच रमाकांत अचरेकर के शागिर्द अजीत ने इंटर स्कूल जाइल्स शील्ड अंडर 16 टूर्नामेंट में 13 शतक भी जड़ा है। इस समय उनकी पहचान एक बैटर की थी जो नेट्स पर अच्छी बॉलिंग भी कर लेता था। समय गुजरने के साथ बैटर अजीत पीछे छूटता गया और बॉलर अजीत आगे आता गया। अजीत के अनुसार कांगा लीग के एक मैच में मैंने बॉलिंग करते हुए कुछ विकेट लिए थे और सचिन तेंदुलकर भी यह मैच देख रहे थे। मास्टर ब्लास्टर ने मेरे कप्तान से जाकर कहा था कि इस लड़के को ज्यादा गेंदबाजी करानी चाहिए। इसके बाद से मेरे करियर की दिशा बदल गई। अजीत का प्रयास ऑलराउंडर के तौर पर टीम में जगह बनाने का था, लेकिन वे खाली बॉलर ही बनकर रह गए। वे ऐसे बॉलर रहे जो छोटे रनअप में ही अच्छी खासी गति हासिल कर लेते थे। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने लॉर्ड्स मैदान पर टेस्ट शतक लगाने की उपलब्धि भी हासिल की, लेकिन बतौर बैटर उनके रिकॉर्ड उल्लेखनीय नहीं है। शार्दुल ठाकुर महाराष्ट्र के पालघर में जन्मे शार्दुल ठाकुर की पहचान पहले ऐसे हार्ड हिटर बैटर की थी जो गेंदबाजी भी कर सकता था। करियर की शुरुआत उन्होंने बैटर के तौर पर ही की थी और 2006 में स्कूल के एक क्रिकेट मैच में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर तहलका मचाया था। शार्दुल का घर मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर पालघर में था, लेकिन क्रिकेट में करियर बनाने की खातिर वे रोज सुबह लोकल से मुंबई जाते थे। कोच दिनेश लाड की सलाह पर उन्होंने गेंदबाजी पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में शार्दुल का वजन 80 किलो से अधिक था। तेज गेंदबाज जहीर खान के कहने पर उन्होंने इसे करीब 12 से 14 किलो कम किया और मुंबई की रणजी टीम और फिर भारतीय टीम में स्थान बनाया। शिवम मावी यूपी के तेज गेंदबाज शिवम मावी की पहचान ऐसे तेज गेंदबाज की जो अच्छी गति से गेंद फेंकने के अलावा लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करके आतिशी स्ट्रोक भी खेल सकता है। वे भारत के लिए अब तक 6 T20 मैच खेल चुके और 7 विकेट ले चुके हैं। देश के अन्य युवाओं की तरह शिवम ने भी करियर की शुरुआत बैटर के तौर पर ही की थी, लेकिन नोएडा के वांडरर्स क्लब के कोच फूलचंद ने इस युवा खिलाड़ी को नेट्स में बॉलिंग करते देखकर उन्हें इसी दिशा में आगे बढ़ने की सलाह दी। अच्छी कदकाठी के शिवम लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से बॉलिंग कर सकते हैं। कोच की सलाह मानकर उन्होंने गेंदबाजी पर ज्यादा ध्यान दिया और बैट्समैन बनने की लालसा पीछे छूटती गई। रविंद्र जडेजा गुजरात के रविंद्र जडेजा की गिनती विश्व क्रिकेट में बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में होती है। हालांकि उन्होंने जब क्रिकेट की शुरुआत की थी तो स्थिति इसके उलट थी। उनकी गिनती बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर होती थी। क्रिकेट के शुरुआती दौर में जड्डू टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करने के साथ ही लेग स्पिन बॉलिंग करते थे। घरेलू क्रिकेट में बनाए गए 3 तिहरे शतक जडेजा की बैटिंग काबिलियत को दर्शाते हैं। वक्त गुजरने के साथ जडेजा स्पिनर के तौर पर आगे आते गए। उन्होंने पहले वनडे और फिर टेस्ट में अपनी स्पिन गेंदबाजी का लोहा मनवाया और वो टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में 200 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।